हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल एडिट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार में प्रधान शिक्षक बहाली से संबंधित सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पेपर है समान अध्ययन और सेकेंड है डीएलएड से संबंधित। तो हम लोग डीएलएड से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं वृद्धि एवं विकास, जो कि डीएलएड में पढ़ना है। यूनिट 3 के अंतर्गत है वृद्धि एवं विकास। तो हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आज पढ़ेंगे। तो आज के अध्ययन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास। तो पहले हम लोग वृद्धि के बारे में पढ़ लेते हैं। वृद्धि के अंतर्गत भौतिक तथा दैहिक परिवर्तन आते हैं। वृद्धि के द्वारा किसी भी मनुष्य के शारीरिक अंगों में परिवर्तन आता है। तो वृद्धि के द्वारा किसी भी मनुष्य के शारीरिक अंगों में परिवर्तन आता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि। वृद्धि के द्वारा शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसे मापा, तोला व देखा जा सकता है। तो वृद्धि को मापा, तोला और देखा जा सकता है। वृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्षों के आसपास समाप्त हो जाती है। तो वृद्धि जो है गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्षों के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि का समय जो है निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे किसी भी मनुष्य का हाइट जो है एक समय तक बढ़ता है और फिर रुक जाता है। तो इस तरह से वृद्धि को देखा जा सकता है, उसे मापा भी जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का हाइट है 5 फीट या 6 फीट, तो उसे मापा जा सकता है और वेट को भी तौला जा सकता है। तो वृद्धि के अंतर्गत जैसे लंबाई, तो लंबाई को एक समय तक निश्चित होता है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कि यह 20 साल या 21 साल तक उसका हाइट बढ़ता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका वृद्धि का समय निश्चित होता है। और वहीं पे विकास का समय अनिश्चित होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं विकास के बारे में। विकास जन्म से लेकर मृत्यु यानी जीवन पर्यंत तक होता रहता है। तो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु यानी आजीवन चलता रहता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है। तो विकास का अर्थ जो है केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है, परंतु वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से ही है, बल्कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन से। तो विकास के अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन से है। जैसे कोई भी मनुष्य आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो संज्ञानात्मक रूप से मनुष्य जो है कुछ न कुछ सीखते रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग विकास को देख सकते हैं कि कोई भी मनुष्य आजीवन कुछ न कुछ सीखते रहता है, तो भी विकास के अंतर्गत हुआ। तो विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी आजीवन चलते रहता है। विकास जो है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, और वहीं पे वृद्धि जो है सिर्फ परिपक्वता का ही परिणाम है। अधिगम से तात्पर्य है सीखना। किसी भी मनुष्य का शारीरिक विकास जो है 2 दिशाओं में होता है। फर्स्ट है मस्तिष्काधोमुखी दिशा और सेकेंड है निकट दूर दिशा। तो मस्तिष्काधोमुखी दिशा के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिर से पैर की ओर किसी का विकास होता है। तो सिर से पैर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। जैसे कोई ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। मस्तिष्काधोमुखी दिशा के अंतर्गत आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि होता है। और निकट दूर विकास क्रम के अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय भागों में जो विकास है प्रारंभ होता है। केंद्रीय भागों से विकास प्रारंभ होता है। तो केंद्र से दूर के भागों में विकास जो है इसके अंतर्गत आता है। निकट दूर विकास क्रम प्रोक्सोमो डेवलपमेंट सीक्वेंस के अंतर्गत जो है केंद्रीय भागों से विकास होता है। तत्पश्चात जो है केंद्र से दूर के भागों में विकास चलता रहता है, होते रहता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वृद्धि और विकास आप लोग समझ गए होंगे। तो वृद्धि जैसे कि एक समय तक होते रहता है। वृद्धि किसी भी मनुष्य का या किसी भी चीज़ का वृद्धि एक समय तक होते रहता है, और इसे हम लोग नाप सकते हैं और माप भी सकते हैं, और इसे देखा भी जा सकता है वृद्धि को। जैसे किसी भी व्यक्ति का हाइट बढ़ता है तो उसे हम लोग देख सकते हैं, परंतु विकास जो है विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं। यह आंतरिक भागों के द्वारा होता है विकास जो है,
और वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं परंतु विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं।